हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं और कुछ एक ऐसे शेयरों पे बात करने के लिए जिनमें काफ़ी तेज़ी के साथ गिरावट बढ़ी है और अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पे कामकाज करते हुए। हर्ष, बताइए क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सर, जो देखिए सबसे पहले तो इंडिया विक्स जो कहेंगे अब तक बहुत बड़ी गिरावट बहुत मजबूती के साथ क्योंकि स्ट्रांग होता हुआ दिखा है। 52% इसमें तेजी देखने को मिली है, जो कि एक हाईली अनसर्टेनिटी दिखाता है। और साफ तौर पे हम लोग कुछ डाटा लेके आए हैं कि निफ्टी 50 के 12 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड करते हुए दिखे। तो सबसे सामने आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग प्ले करते हैं। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स 52 वीक लो कितना था, 552, और डे लो भी जो है वो 552 हो गया है। यहाँ पर करीब 10% ये स्टॉक टूट गया, क्रैश हो गया है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो गया है टाटा मोटर्स का। हिंडाल्को की बात करें, मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त पेन देखने को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो 546, डे लो 546, नया लो बनाया, 52 वीक लो बनाता हुआ दिखाया। करीब 7% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली है। इसके अलावा ओएनजीसी की बात करें, यहाँ पे आप ओएनजीसी को देखें, नया लो 52 वीक लो 205 और डे लो भी 205 हो गया है। करीब 6% से ज्यादा 7% की तरफ यहाँ पे गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखिए दिग्गज, हम लोग बात करें दिग्गज बैंक की, दिग्गज रिलायंस की बात करें, यहाँ पर आईआरएल की बात करें तो 52 वीक लो बात करें तो 1114 रुपए रहा है और डे लो भी 1114 रुपए पे पहुंच गया है यहाँ पर। यानी कि रिलायंस का भी इतना बुरा हाल है कि देखिए 5% तक टूटता हुआ इंटर डे में देखने को मिल रहा है। ये रिलायंस का हाल है। टीसीएस की बात करते हैं यहाँ पे। टीसीएस को अगर हम लोग देखें 52 वीक लो कितना है, यहाँ पर 3056 जो है 52 वीक लो है, और डे लो को देखें तो भी वही स्थिति देखने को मिल रही है और 5% से ज्यादा गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये ऐसे 12 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में हैं, जो अपने 52 वीक लो पे नीचे पहुंच गए हैं। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स, आईटीसी की बात करें 390, 52 वीक लो, डे लो भी 390 हो गया। आप डाउन देखिए कितना हो गया, करीब 2.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। लार्सन टूर्बो की बात करें, एलएनटी की, तो 2965 यहां पर 52 वीक लो है और जो डे लो भी है 2965 बना दिया है। यहाँ पर 7% ये स्टॉक टूट गया। इतने बड़े बड़े स्टॉक निफ्टी 50 के इतना टूटते हुए पहले स्थिति बहुत कम बात देखने को मिलती है इतने कम समय में। आप देखिए इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, ये भी 1360 डे लो हो गया, करीब 5% की गिरावट यहाँ पर है। बजाज ऑटो की बात करें 7090 के आसपास 52 वीक लो, डे लो भी इसी के पास और 5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी आई है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें 3334, इसका 52 वीक लो है और डे लो भी इसका 3344 के आसपास है, करीब 5.5% ये भी क्रैश होता हुआ दिखा है। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ टूटे हैं, काफ़ी नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। पहले प्लेट लेकर के आइए जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें सारे वो सेक्टर शामिल हैं, तो उन सेक्टर्स के शेयर शामिल हैं जिनमें कि आज बड़ी गिरावट है। ऑटो में टाटा मोटर्स 10% नीचे है, मेटल में हिंडाल्को में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा स्टील का जिक्र हम कर चुके हैं, यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओएनजीसी, रिलायंस, टीसीएस जो है, ये तमाम शेयर जो है अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम। सर, ये वो तमाम दिग्गज शेयर हैं जिन पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है रशीद सर, जिसमें टाटा मोटर्स है, हिंडाल्को है, ओएनजीसी है, रिलायंस है, टीसीएस है, ये सभी अपने 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पे हैं। इनमें से कहीं पर आपको लगता है कि 5-10% डिप्लॉयमेंट का पैसे लगाने का वक्त है, या आपको लगता है कि थोड़ा और टूटने दीजिए उसके बाद हाथ लगाना चाहिए? किसी पर भरोसा है करंट लेवल पे आपका? देखिए सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो भरोसा बिल्कुल है, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। और रिलायंस और ओएनजीसी में ना एक कॉमन फैक्टर ये भी है कि जो क्रूड आपका जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है, और आप एक चीज मतलब, क्योंकि मैं जब ये प्लेट देख रहा था ना तो ओएनजीसी और रिलायंस को देखते देखते मैं यही सोच रहा था कि देखिए कितना अजीब किस्म का ये स्टेट ऑफ वॉर क्रिएट किया गया है कि जिसमें क्रूड भी गिर रहा है। वरना जब भी लड़ाई होती है ना तो हम देखते हैं क्रूड सबसे पहले बढ़ता है। आप ये देखिए कि ये इतना अजीब और इतना नया ट्रेंडिंग तरीका है लड़ाई करने का कि क्रूड भी कूल ऑफ कर रहा है और उसके चलते आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है, टाटा मोटर्स जैसे कि हम बता चुके 525 के आसपास आए, वहां पे अपनी पोजीशन बनाए। हिंडाल्को में क्या करना है, हिंडाल्को एक बार हम टेक्निकल उस पर रिविजिट कर लेते हैं। देखिए हिंडाल्को की पोजीशन अगर हम देखें तो अभी जिस तरीके से बनती हुई दिख रही है, इसमें एक ही चीज हम सजेस्ट करेंगे कि अभी इसको थोड़ा सा और कूल ऑफ कर जाने दीजिए और ये भी आपको 530 528 के आसपास आता हुआ दिखे तो यहाँ पे धीरे से अपनी छोटी छोटी पोजीशन बनाए। ओएनजीसी को अभी अवॉइड करें, 188 लेवल्स के आसपास आए वहां देखिए। रिलायंस लोअर लेवल पे जरूर अपनी बाइंग करें। टीसीएस में देखिए इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है इसी वीक
और मुझे आईटी में ना एक और जो बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, सर आप जानते होंगे और सारे दर्शक भी जानते होंगे, आईटी के रिजल्ट्स ना दो तरीके से आते हैं। वो कैसे आते हैं, एक तो वो नंबर्स देते हैं अपने, एक वो गाइडेंस देते हैं अपने, जिससे हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। इस बार पहली बार होगा जब इनके पास गाइडेंस ही देने के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो यूएस का क्लाइंट है वो इनको आगे कमिटमेंट देने ना देने की कंडीशन में नहीं होगा। तो मेरे को ना वो जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा अभी इससे दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर रहा है। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाने दीजिए, उसके बाद क्लैरिटी आए तो हम खरीदें। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ना तो बेचने के लिए बोल रहा हूँ, खरीदारी के लिए इतने कम क्वांटम के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्या मेरी दिमाग में कुछ खलल आ रही है? नहीं, मैं अनसर्टेनिटी को लेके आप लोगों के कंफर्ट के बारे में सोच रहा हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सर, देयर इज नो ट्रेडर, नो इन्वेस्टर ऑन दिस प्लैनेट हु कैन एक्चुअली बाय एट द लोएस्ट लो एंड सेल एट द हाईएस्ट हाई। ये नहीं होता है। हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदे जा रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी। जब सर्टेनिटी आ जाएगी तो हम आपको फुल थ्रॉटल से खरीदने के लिए बोल देंगे, चाहे 2 रुपए ऊपर मिल जाए वो पहुंचा जाएगा। बट इन वैल्यूएशंस पे अगर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाते हैं ना और नीचे आता है तो पेन और बढ़ेगा। तो इसीलिए एक कॉशियस अप्रोच के साथ आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। दूसरी प्लेट लेकर के आइए। इसमें वो नाम शामिल हैं जिनको कि हम बहुत डिफेंसिव शेयर कहते हैं, खास तौर से जैसे कि अब आईटीसी का जिक्र अगर करें तो इन्फोसिस इसमें भी शामिल हैं। सर अभी क्या करें सर, खास तौर से जैसे बाकी जो ऑटो सेक्टर हैं इसमें जो बजाज ऑटो भी अपने 52 वीक लो पे आ गया है, हीरो मोटोकॉर्प भी अपने 52 वीक लो पे आ गया है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए ग्राफिक्स, वो भी अपने 52 वीक लो पे आ गया है। क्या टू व्हीलर कोई सेफ बेट हो सकती है? दूसरा सवाल है आईटीसी को लेकर के मेरा, कि आईटीसी क्या डिफेंस प्लेयर के तौर पे इसमें भरोसा किया जा सकता है या नहीं? अभी क्या स्ट्रेटजी होगी सर इन 3 शेयरों पे, खास तौर से इनमें? सर देखिए, आईटीसी में ना मैं एक चीज आपको बोलूंगा और इसको थोड़ा सा सब समझने की कोशिश करें कि हम अगर ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे एक ग्लोबल ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड वॉर चालू होगा तो उसका डेंट सबको मिलने वाला है। और अगर डेंट पड़ता है इकोनॉमी में तो कंजम्पशन जो है ना आपका वो भी ऊपर नीचे होता है। कंजम्पशन ऊपर नीचे होगा तो आईटीसी में भी प्रॉब्लम आएगी। अकेला ऐसा नहीं है कि आईटीसी आपका बच जाएगा, क्योंकि जॉब अगर जाती है और सारी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए? स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हो रहे, 386, 388, 390 ये अच्छा एक सपोर्ट है इसका, यहाँ पे आपको मिलता है, थोड़ी सी पोजीशन अपनी क्रिएट कर ले। अब आप बोलते हैं कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सर वो इन्वेस्टर्स जो ये बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो नहीं देखी जा रही है, ये याद करिए पिछले साल 10,000 रुपए के लेवल पे बजाज ऑटो में ही पोजीशन बनाई थी बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने बायबैक करके, उनका भी पोर्टफोलियो नीचे आ गया है। अब करना क्या है? देखिए, टू व्हीलर में भी मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा सेगमेंट है ऑटो सेक्टर का जिसपे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट लीस्ट पॉसिबल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद 4 व्हीलर्स या बिगर कंपनीज। तो इस चीज में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाए, मतलब जैसे बजाज ऑटो आपको अराउंड 68, 60, 6900 मिले, पोजीशन बनाए। हीरो मोटोकॉर्प आपको नियर अबाउट 3200 या 3160 मिलता है, पोजीशन बनाए। 20 to 25% अपनी पोजीशन बनाए और उसके बाद वेट करें, जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे वैसे अपनी ट्रेडिंग करें। ठीक है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा वैसे वैसे देखेंगे। और ये बात बजाज ऑटो को लेकर के यहाँ पर निकल कर के आ रही है, मोटोकॉर्प को लेकर के आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया हर्ष, ये तमाम डेटा हमारे लिए लेकर के आने के लिए। इस गिरावट में कौन से शेयर ऐसे हैं जो अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर हैं और क्या वहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है? बड़े बड़े दिग्गज इस समय ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो